नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों की महत्वता और नक्षत्रों के स्वामी और उनके देवता का प्रभाव, इस बारे में हमारी बात चल रही है। आज का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में आता है और इस नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र और इसके देवता है जल। धनु राशि बृहस्पति अर्थात गुरु की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जल देवता का नक्षत्र है, मतलब इसके देवता जल हैं और शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी हैं। और धनु राशि के 13:20 के बाद ये नक्षत्र शुरू होता है। इस नक्षत्र में इसका स्वभाव, जो नैसर्गिक स्वभाव है, वो स्वभाव है सुख का, ऐश्वर्य, आनंद, उल्लास और एकीकरण, ग्रुप एकीकरण या संबंधों को बनाए रखना। इस नक्षत्र में कई बार देखा गया है कि इस नक्षत्र में जो इसकी वाणी है, वो वाणी में अपने कार्य के अनुसार वाणी का स्वर बदल जाता है। ये इसकी विशेषता है। जैसे आपको, मतलब व्यक्ति को अगर किसी से कोई अपने मतलब का, अपने स्वार्थ का कोई कार्य करवाना है, तो इसकी वाणी बहुत ही मीठी वाणी हो जाती है। बहुत मीठे स्वरों में, बहुत ही माधुर्य लिए हुए ये बात करते हैं। और अगर आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में कोई द्वेष भाव हो, या आप उसको, उस व्यक्ति को जिसका ये नक्षत्र है, उस व्यक्ति को अगर वो व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं करता है या आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो उसकी वाणी अत्यंत कठोर हो जाती है। मतलब अग्नि तत्व की रास, जल तत्व के जल देवता, उसके देवता, और शुक्राचार्य का स्वभाव, ये तीनों का ही सम्मिश्रण उस व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है। अगर चंद्रमा है तो उसकी राशि धनु होगी और नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा, लेकिन उसका मन चंद्रमा होने की वजह से वो अपने मन की बात, और मान लो अगर उसका लग्न शुक्र का मित्र लग्न होगा, जैसे कन्या लग्न है या तुला लग्न है या कुंभ लग्न है, तो ऐसे में, और ऐसे लग्न होते हुए अगर चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो व्यक्ति का मन आप नहीं समझ सकते कब उसके व्यवहार में पलटी हो जाए। पल में अच्छा, पल में बुरा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये अभी थोड़ी देर पहले इस व्यक्ति का इतना अच्छा हंसता खेलता व्यवहार हम देख रहे थे, अचानक क्या हो गया, या अचानक व्यवहार में इतना बदलाव कैसे हो गया। तो ये बदलाव जो है, ये व्यक्ति के अपने कार्य को लेकर या अपने सामने वाले के साथ उसका कार्य कैसा है, उसके अनुसार उसका व्यवहार ढंग बदल जाता है। मान लो इसी नक्षत्र में अगर लग्नेश ही है, तो राशि तो वो नहीं होगी, लेकिन लग्नेश उसमें होने की वजह से लग्न स्थान का स्वामी जो भी हो, अगर मंगल है तो उसका अग्नि तत्व ज्यादा प्रखर होगा, अगर शुक्र है तो वो स्व नक्षत्र का हो जाएगा। तो ये
गुण उसमें बहुत ज्यादा दिखाई देंगे उसके व्यवहार में। अगर गुरु है तो गुरु अपनी स्वराशि में होने की वजह से स्वराशि के तो माने जाएंगे, लेकिन नक्षत्र शुक्र का होने की वजह से कई बार उस व्यक्ति का व्यवहार, मिजाज गर्म होते हैं लेकिन व्यवहार में असमंजसता आ जाती है। आप समझ नहीं पाते कि व्यक्ति व्यवहार इतना अलग अलग प्रकार से कैसे कर लेता है। कभी अत्यंत मधुर व्यवहार या कभी एकदम से कटु व्यवहार। हालांकि ये जो मैं बता रही हूँ ये एक विशिष्ट नक्षत्र या सिर्फ नक्षत्र के, अकेले नक्षत्र के गुण दोष बता रही हूँ। किसी के भी कुंडली में अगर ये नक्षत्र है, चंद्रमा है, तो बाकी ग्रहों को देखते हुए ही हम इसका फलित घोषित करेंगे, फलित बता सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नक्षत्र के ऊपर से हम पूरा कुंडली का विवरण नहीं कर सकते, सभी ग्रहों को देखना आवश्यक होता है। मान लो ये धनु राशि अगर सुख स्थान में आती है, सुख स्थान मतलब चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान में अगर आती है तो इस व्यक्ति का लग्न होगा कन्या, और कन्या लग्न में धनु राशि सुख स्थान की स्वामी है, उसके स्वामी गुरु है, और सप्तम स्थान भी गुरु का ही होता है जो कि मीन राशि का हो जाएगा। और ऐसे में अगर लग्न स्थान का स्वामी बुध मान लो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो अपने सुख के हिसाब से सामने वाले के साथ व्यवहार करेगा, क्योंकि सुख स्थान में होने की वजह से उसके दिमाग में यही बात रहेगी कि मैं अपना सुख किस तरह संचित करूं, या अपने सुख के लिए उसको किस तरह से कार्य करना है। उसका व्यवहार अपने सुख के हिसाब से बदलते रहेगा, क्योंकि वो कर्मस्थान का भी स्वामी है बुध, तो कर्मस्थान भी उसके अधीन ही हो गया, और वहीं से उसकी दृष्टि कर्मस्थान पर भी जाएगी, तो वो कर्म भी वैसे ही करेगा जैसा उसके लिए अनुकूल होगा। अपने हिसाब से कार्य करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। अगर ऐसे में मान लो गुरु वहां पे है, तो गुरु सुख स्थान का स्वगृही का स्वामी हो गया, तो गुरु के लिए वो व्यक्ति मतलब अर्थात वो व्यक्ति उसका सुख अपने आप ही उसके लिए चल के आएगा। और वो सुख कैसे मिलेगा? उसके पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, क्योंकि सप्तम का भी वो स्वामी है। इस तरह सभी ग्रहों को हम एक एक करके देख सकते हैं कि इस नक्षत्र में आपकी कुंडली में प्रत्येक ग्रह, जो 9 ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों पे हैं, उन नक्षत्रों का आपसी संबंध क्या है, और उन नक्षत्रों की एक दूसरे के साथ मित्रता है या शत्रुता है, उस राशि का शत्रु मित्रत्व देखकर और बाद में ही इसका फलित आपको बता सकते हैं। सिर्फ नक्षत्र का अपना नैसर्गिक गुण दोष मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होने के साथ साथ शुक्राचार्य जो हैं उनकी विद्या, उनके गुण और उनकी कई बार राजनीतिक में या उनके व्यवहार में, क्योंकि ऐसा पढ़ने में भी आता है और कई बार कई जातकों में ऐसा व्यवहार मैंने देखा भी है, जिनकी कुंडली में इस तरह के इस नक्षत्र में कोई ग्रह है तो उनके व्यवहार में शुक्र के गुण कई अधिक दिखाई दिए हैं। गुरु की राशि में होने के बावजूद भी शुक्र के गुण ज्यादा दिखाई देते हैं। मान लो इस राशि में इस नक्षत्र पे एक से ज्यादा ग्रह हैं तो मिला जुला व्यवहार भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी शुक्र के गुण अधिक दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही।
इसके बाद अगला नक्षत्र आएगा उत्तराषाढ़ा। उसके गुण दोष हम देखेंगे। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिनके मन में कोई प्रश्न है पूछने के लिए, तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप आपके कुंडली के जो भी डिटेल्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ना लिखें। कुंडली के डिटेल्स व्हाट्सएप पर लिखिए और आपके प्रश्न भी व्हाट्सएप पर लिखिए। हाँ, जनरल कमेंट्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि कुंडली के जो हर एक की कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं जो हम सबके सामने नहीं कह सकते। हर एक के जीवन का एक ऐसा पहलू होता है जो वो या तो उस व्यक्ति को ही पता होता है या जिसके सामने आप कुंडली रखते हैं उसको पता चलता है। तो मैं अपने तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि कुंडली के जो आपके जन्म डिटेल्स हैं वो इस तरह कमेंट्स बॉक्स में ना लिखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।